हेलो फिफ्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालिए अपनी मैथ्स की बुक्स। बच्चों, ओपन पेज नंबर 55, एक्सरसाइज 8.3। तो हमने 8.2 और 8.1 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया था फ्रैक्शनल नंबर्स का। अब हम इनको दोनों को कंबाइन करके सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें सिंपली बच्चों देखिए, हमें एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हमको नंबर दिया हुआ है। हमको इसको क्या करना है, पहले तो इसको प्लस करना है, फिर माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल आपको पता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अब हम इसको सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। बच्चों देखिए, ये आपकी अपनी सुविधा अनुसार है। अगर आप तीनों का लेना चाहते हैं, तीनों का एक साथ ले लीजिए। नहीं लेना चाहते तो आप दोनों का ले लीजिए, उसका आंसर निकाल के फिर उसको इससे माइनस कर दीजिए, जैसा आपको सही लगे। पर मैंने तो तीनों का एलसीएम लिया हुआ है, तो मैंने तीनों का एलसीएम लिया, तो मेरा एलसीएम 8 आया। मैंने 8 को यहाँ लिखा। फिर 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8। 4 भी है, 8 भी है, 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई हम इस ऊपर वाले 1 में करेंगे, तो 2 प्लस 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 2 जा 8। 4 भी है, 8 भी है, 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में होती है, 3 में होगी। 2 3 जा 6 प्लस 6 माइनस 8 के 8 1 जा 8। 8 भी है, 8 भी है, 1 नहीं है, तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 में होगी, तो 5 ही आ जाएगा। सिंपली मैंने इनको प्लस किया, तो इनको प्लस करने पर मेरा 8 आया माइनस 5। उसके बाद मैंने 8 में से 5 को माइनस किया, तो इट्स 3/8 एंड दिस इज माई आंसर। सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका मैंने जी पार्ट करवाया बच्चों, क्योंकि इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस कॉमन है, मतलब सेम ऐसे ही है। इसमें जी पार्ट है, जी की तरह फिर और कई क्वेश्चंस है। देखिए, इसको पहले आपको ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो ये 7/3 न्यूमरेटर 7 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम रहता है, 3 है तो 3 ही रहेगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19/6 माइनस 12 1 जा 12, 12 प्लस 5 हाउ मच, 17/12। इसका हमने सिंपली, जैसे कि पहले हमने लिया था, अब सिंपल फॉर्म में आ गई। इनका आप सीधा एलसीएम लीजिए, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद आप इनको इस तरह से कन्वर्ट कीजिए एंड योर आंसर। और बच्चों देखिए, आंसर इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको आंसर दिया हुआ है कि इसमें डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। मैंने आपको ये बात लास्ट वीडियोस में भी बताई थी कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, तो हम उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि इस फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, डिवाइड करके। यू हैव टू चेंज दिस क्वेश्चन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। और जितने भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं, सिंपलीफाई ऐसे ही होंगे। तो नेक्स्ट आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम्स भी टोटल आप रीड करेंगे तो बहुत इजी है, उसमें सिर्फ प्लस माइनस, नॉट मोर देन दैट, कुछ नहीं है। तो पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ और आपको अपने आप करनी है। फिर अ फ्रॉग टुक 3 जंप्स, एक फ्रॉग ने 3 जंप ली। द फर्स्ट जंप वॉज 3/5 मीटर लॉन्ग, पहली जंप तो थी वो 3/5 मीटर लॉन्ग थी। सेकेंड जंप थी 3/4 मीटर लॉन्ग एंड द थर्ड वॉज 7/8 मीटर लॉन्ग। हाउ फार डिड द फ्रॉग जंप इन ऑल, किसी फ्रॉग ने पहले तो इतनी जंप ली, उसके बाद इतनी जंप ली, उसके बाद इतनी जंप ली, तो उसने एक साथ टोटल कितनी जंप ली, उसने कितना डिस्टेंस तय कर लिया। सिंपल है। सपोज मैं कहती हूँ आपको, पहले मैंने एक टॉफी खाई, फिर मैंने दूसरी टॉफी खाई, फिर मैंने तीसरी टॉफी खाई, तो टोटल मैंने कितनी टॉफीज खाई कैसे बताएंगे आप 1 को प्लस कर देंगे, इट्स 3, मैंने 3 टॉफीज खाई। सिंपली आप इसमें हमको 3 ये मेजरमेंट दे दी, हम तीनों को प्लस कर देंगे सिंपली। तो हम लिखेंगे फर्स्ट जंप। बच्चों हमेशा वर्ड प्रॉब्लम जब आप करते हैं तो एक इसका ना स्टेप होता है करने का। स्टेप क्या होता है, आपको इसमें थोड़ी, क्योंकि ये थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हम आंसर्स में भी थ्योरी ही देंगे। जैसे कि फर्स्ट जंप 3/5। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम्स में भी, कई बच्चों की मैंने कॉपीज चेक की थी, तो उन लोगों ने यही मिस्टेक करी थी कि वो आंसर बिल्कुल सही करते हैं, मतलब सॉल्यूशन उनका ठीक होता है, लेकिन वो है कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं। तो बच्चों ट्राई नहीं, आपको ये हायर क्लासेस में भी स्टेटमेंट्स आप वेरी नेसेसरी स्टेटमेंट्स आपको लिखनी होगी। तो आप पहले लिखेंगे फर्स्ट जंप, मेजरमेंट, सेकंड, थर्ड, टोटल डिस्टेंस कैसे होगा, इन तीनों को प्लस करेंगे। जब इनको प्लस करेंगे तो आपको इनका एलसीएम लेना होगा। सिंपल एलसीएम लेके अब हमारा जो इसमें भी क्या है, हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया, तो हमने उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया हमने इसको, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हमारा था, तो हमने 20 को 41 से डिवाइड करा, तो 22 जा इट्स 40 होता है,
तो ये हमारा 1 बचेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है वो आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो हमने एक जो है इसको मिक्स्ड फॉर्म में इस तरह लिख दिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली आपको ऐसे ही सारे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्वेश्चन है, जो हमारा रिमाइंडर है वो ऊपर आएगा, हमेशा याद रखिए। जो ये हमारा क्वेश्चन है वो आगे आएगा, और डिनोमिनेटर जो हमारा था वही रहेगा, ठीक है। सेकेंड आपका है 5th क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन सिंपली आपको ऐसे अपने आप करने हैं। अ पीस ऑफ लेंथ 3, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मीटर इज कट ऑफ फ्रॉम अ रोप। एक पीस ऑफ लेंथ, एक टुकड़ा इतने मीटर का एक रस्सी में से काटा गया, ठीक है। जो रस्सी इतनी लंबी थी, फ्रॉम अ रोप इतने मीटर लॉन्ग, एक रस्सी इतनी लंबी थी, उसमें से इतना जो है टुकड़ा काट लिया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। अब सपोज ये एक रस्सी है, ओके। ये रस्सी की मैं आपको बताती हूँ, इसकी 3 मीटर ये लंबी है सपोज, ओके। अब मैं कहती हूं आपसे कि मैंने इसमें से 1 मीटर को काट दिया। अब मुझे बताना है कि ये जो बची पार्ट है कितना बचा, कैसे बताऊंगी। जब मुझे पता है ये पूरी 3 मीटर की है, तो पहले 3 मीटर, मैंने 1 मीटर काट लिया, तो अगर मैं 1 मीटर को इसमें से माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर, मतलब 2 मीटर तो बचेगी मेरे पास। तो सिंपली यही क्वेश्चन इसमें यही है, हमको बता दिया रस्सी इतनी लंबी है और इतनी उसमें से काट लिया गया है। अब बताना बची कितनी है, कैसे बताएंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। सिंपली आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है, टोटल मेजर ऑफ अ रोप इतनी थी, कट पीस ऑफ रोप इतना था। इसको आपको बच्चों मिक्स्ड फॉर्म में इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि रिमेनिंग मतलब बची हुई, कैसे इसको चेंज करना आपको आता है, 4 ऐसे करके प्लस करके ये आएगा। उसके बाद आपको इसका एलसीएम लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो आंसर आपका आएगा 69.20। बच्चों देखो, अगर आप इस आंसर को यहाँ छोड़ते हैं तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, मैं आपका 1 नंबर काट लूंगी। क्यों, क्योंकि ये आपकी राइट फॉर्म नहीं है। कभी भी कोई फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है। तो उसको हमको प्रॉपर करने के लिए ना मिक्स्ड में चेंज करना ही पड़ता है। अगर आप एग्जाम्स में भी बहुत बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हो तो मैं उनके मार्क्स डिडक्ट कर लेती हूँ, और डिडक्ट होते हैं उनके मार्क्स। तो आप कोशिश नहीं, पूरा एफर्ट से लिए इसको यहाँ तक लाकर छोड़ा कीजिए, पूरे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपको बाकी जो क्वेश्चन है वो खुद करने, डू ऑल द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो सिंपल क्वेश्चंस है थियोरेटिकल एंड यू कैन डू, और कॉपी अपनी कंप्लीट कीजिएगा। यूटीज में आपका चैप्टर आएगा, तो इसको हैंड टू हैंड रिवाइज करते हुए, पक्का करते हुए चलिए। ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू बच्चों।